हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज क्लास 9 ये बुक RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3B पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग 3A पढ़ चुके हैं। जब 3A पढ़े थे तो उसके पहले हमने बहुत सारे फॉर्मूला लिखवाया था। आई होप आप सबने लिखा होगा और याद भी किया होगा। उसी में से एक फॉर्मूला जो इसमें ज़्यादातर यूज होगा वो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। ये हमारा होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है। यही फॉर्मूला से हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। और अगर हमारा कोई ऐसा नंबर हो जिसपे a पे स्क्वायर हो और b पे स्क्वायर हो, मतलब दोनों पे स्क्वायर हो, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं a b पर होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि जब ये दोनों ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लग गया, इसका मतलब ये स्क्वायर इस पे भी होगा, ये स्क्वायर इस पे भी होगा। ठीक है। ये अगर ऐसे है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे x का स्क्वायर है। क्या ये किसी का स्क्वायर है? तो हाँ, ये हम लोग जानते हैं कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर x का स्क्वायर। ऐसे ही 16 क्या किसी का स्क्वायर है? तो यस, ये 4 का स्क्वायर रहता है। 4 4 जा 16। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और y का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये देखो इसी टर्म में आ गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब अगर देखो तो ये पूरा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया। a के जगह क्या है 3x और b के जगह क्या है 4y। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी। हम इस फॉर्म में लिख देंगे। हमारा क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में आया है। इसको हम लिखेंगे a माइनस बी। a क्या है हमारा यहाँ पे, पूरा ये 3x है। a के जगह लिखेंगे 3x माइनस बी, मतलब माइनस का 4y, और फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएंगे a प्लस बी, यानी कि a के जगह क्या है 3x प्लस b 4y। ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी देखो x का स्क्वायर है y का स्क्वायर है, तो क्या ये किसी का स्क्वायर है क्या, हम देखेंगे। तो यस, ये हमारा क्या है, देखो 5 का स्क्वायर और ये क्या है हमारा 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। हम 25/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। वैसे ही x का स्क्वायर है तो ये x का स्क्वायर रहेगा। ऐसे 1, तो 1 को क्या हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा, और ये y का स्क्वायर। अब ये देखो, ये दोनों पे पावर स्क्वायर है, इस पे भी पावर स्क्वायर, ये दोनों पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर और फिर ये x का स्क्वायर। ऐसे ही 1/3 का होल स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब देखो, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इसी फॉर्म में आ गया। इन दोनों को हमें लिख सकते हैं ऐसे 5/2 ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 1/3 ऑफ y का होल स्क्वायर। अब देखो, ये हमारा आ गया a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी। a के जगह हम क्या लिखेंगे 5/2 ऑफ x, a माइनस बी यानी कि 1/3 ऑफ y, और फिर a प्लस बी यानी कि 5/2 x प्लस 1/3y। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये है 81 माइनस 16x का स्क्वायर। क्या 81 किसी का स्क्वायर होता है? तो यस, 9 9 जा क्या होता है हमारा 81। क्या ये 16 किसी का स्क्वायर होता है? तो यस, 4 4 जा 16। इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर। अब हम इसको a का स्क्वायर में यहाँ पे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। अब देखो, ये आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी यानी कि a के जगह 9 माइनस बी 4x एंड a प्लस बी यानी कि 9 प्लस 4x। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
सो ये थोड़ा अलग है। अब देखो यहाँ 5 है, जो 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 2 2 जा 4 होता है एंड 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 20 भी किसी का नहीं होता है। सो क्या इसमें अगर हम कुछ कॉमन आ रहा है तो क्या कॉमन ले सकते हैं? तो यस, इन दोनों से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया 3a का, जिसमें कॉमन लेने के लिए हम लोगों ने सीखा था। तो 5 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, माइनस 5 4 जा क्या होता है 20, सो एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये 5 है, इसको यहीं पे रखेंगे। ये 1 को क्या हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? यस, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, सो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 4 क्या किसी का स्क्वायर होता है? तो हाँ, 2 का स्क्वायर होता है, और एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब ये देखो, ये क्या हो गया हमारा 1 का स्क्वायर, ये 2 पर स्क्वायर और एक्स पर स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब देखो ये पहले के क्वेश्चन की तरह आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये 5 ऐसे ही रहेगा, और इसको हम फॉर्मूला में तोड़ देंगे। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये क्या होता है हमारा a माइनस बी एंड a प्लस बी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी, यानी a के जगह हम क्या लिखेंगे 1, माइनस बी माइनस मतलब 2x, और फिर a प्लस बी, a के जगह क्या होगा 1 और b के जगह क्या होगा 2x, सो प्लस का 2x, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 को दोनों से कॉमन ले लेंगे। सो 2 को जैसे ही कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा x पर पावर 4 माइनस 2 को इससे कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 एंड 2 6 या 12। सो ये आ गया। अब क्या इसको हम स्क्वायर में कर सकते हैं? तो अगर ध्यान से देखो तो क्या हम x पर पावर स्क्वायर का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब भी ऐसे होता है a का स्क्वायर पर पावर कुछ होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है a पर पावर 6, ठीक है। ऐसे ही अगर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x पर पावर 4 है, इसको हम क्या करेंगे x पर पावर 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4। ऐसे ही देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। अब देखो ये हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, लेकिन a के जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरा ही हमारा a होगा, x का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर रहे हैं। ये 2 ऐसे ही रहेगा। सो a का स्क्वायर में क्या लिखेंगे हम, x का स्क्वायर माइनस b, और फिर a का स्क्वायर सॉरी a प्लस बी। सो a प्लस बी में a के जगह क्या होगा x का स्क्वायर प्लस b, यानी कि प्लस 4। अब अगर ध्यान से देखो तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, 2 है x का स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये है x का स्क्वायर प्लस 4, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखो ये फिर से हमारा आ गया ना फॉर्मूला में, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो इसको हम फिर से ओपन करके लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस का b और a प्लस का b, और ये जैसे था वैसे ही रहने देंगे, x का स्क्वायर प्लस 4। सो इसका हमारा फाइनली आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। सो 6 में भी सबसे पहले क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ सकता है दोनों में से? सो देखो 3 का मल्टीपल है ये भी, सो 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। a का क्यूब है a है, सो a हम बाहर लेंगे क्योंकि पावर छोटा a 1 है, सो 1 बाहर आएगा और b भी बाहर आ जाएगा। सो इससे अगर हम 3ab को बाहर ले लेते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे a का स्क्वायर बच जाएगा। 3 बाहर आ गया, b बाहर आ गया, एक a बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, a का स्क्वायर बच गया। वैसे इससे अगर हम 3 को बाहर लेंगे तो क्या हो जाए, 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 1। अब देखो यहाँ से a बाहर आ गया, यहाँ से एक b बाहर आ गया, सो यहाँ क्या बच गया हमारा, b का स्क्वायर बच गया। अब इसको भी क्या हम उस फॉर्मूला में ला सकते हैं, ये अगर a का स्क्वायर है तो इसको भी यहाँ पे अगर किसी का स्क्वायर आ जाए तो ये 81 किसका होता है, तो 9 का स्क्वायर। सो इसको हम 3ab ऐसे लिखेंगे, और ये a का स्क्वायर और 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम ऐसे ही रहने देंगे 3ab, और ये हो गया a का स्क्वायर। अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 9b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला में आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब यहाँ पे देखो तो a के जगह क्या है, a के जगह a है, और b के जगह क्या है, b के जगह हमारा 9b है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
3ab, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो a माइनस बी यानी कि a माइनस बी के जगह क्या है 9b, सो 9b। और a प्लस बी यानी कि a प्लस और b के जगह क्या लिखेंगे 9b। सो हमारा ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। 3x का क्यूब 48x। सो क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? यस, 3 का मल्टीपल है, सो 3 हम बाहर ले लेंगे। और देखो x का क्यूब है, यहाँ x पर पावर 1 है, सो एक x बाहर आ सकता है, सो हम लोग x को बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे x लिखी हूँ 3x। ठीक है, अच्छे से लिख देती हूँ 3x। सो यहाँ पे क्या बच जाएगा x का स्क्वायर, और इसको अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, सो 16। और ये x बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, ये हो गया। अब देखो ये 3x है, ये ऐसे ही रहेगा। ये x का स्क्वायर 16 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, सो इसको हम लिख सकते हैं 3x a माइनस b। फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी, सो a प्लस बी। सो इसका यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 27 a का स्क्वायर माइनस 48 b का स्क्वायर। सो इसमें क्या कुछ कॉमन आ सकता है? 3 को कॉमन लेके देखते हैं। सो 3 कॉमन लेंगे, सो हम 3 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 9 जा 27 होता है, और ये a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, और ये b का स्क्वायर है तो ये b। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 9 को हम लिख सकते हैं क्या 3 का स्क्वायर, और ये हो गया a का स्क्वायर। वैसे ही 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ये b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर। आप देखो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 3a, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, यानी इन दोनों का स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर, माइनस इसको भी लिख सकते हैं ऐसे 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये आ गया ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b, यानी कि 3a माइनस 4b एंड a प्लस b, यानी कि 3a प्लस 4b, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें क्या करेंगे हम दोनों में देखो इस पर x पर पावर 1 है, इस पर x पर पावर क्यूब है, सो एक x को हम बाहर ले सकते हैं। सो x जब बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया 1 बच गया माइनस 64, और एक x बाहर आ गया तो क्या बच गया x का स्क्वायर बच गया। अब देखो इसको क्या हम उस फॉर्मूले में ला सकते हैं, तो 1 को देखो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 64 क्या किसी का स्क्वायर होता है, तो 8 8 जा क्या होता है 64, सो 8 का स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, वैसे यहाँ से फिर हमने x ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, सो इसको हम दोनों पे स्क्वायर लिख सकते हैं 8x का होल स्क्वायर। अब देखो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया, सो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 8x, मतलब a माइनस बी एंड फिर a प्लस बी, यानी कि 1 प्लस 8x। सो इसका ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या कुछ कॉमन आएगा, तो यस इन दोनों से देखो a को तो एक कॉमन ले ही सकते हैं, और इसमें से 8 है एंड 18 है, सो 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। तो 2a जब हम कॉमन लेंगे तो 2 4 जा 4 बच गया, ये a बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया b का स्क्वायर, माइनस 2 9 जा 18, सो 9 आ गया, और एक एक बाहर आ गया तो यहाँ पे a का स्क्वायर बच गया। अब हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a, और इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे 4 को 2 का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर। सो इसको अब हम देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, और a 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर, सो इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला में आ गया a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, अभी तक फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, a माइनस का b एंड a प्लस बी। सो a माइनस बी यानी कि a के जगह हम क्या लिखेंगे, ये जैसे था वैसे ही रहने देंगे, a के जगह 2a माइनस का b यानी कि 3a, सॉरी 2b माइनस का 3a, और ये क्या हो जाएगा 2b प्लस का 3a, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो 11 में भी कॉमन लेना पड़ेगा। सो क्या कॉमन आ सकता है दोनों में से,
दोनों में से 6 कॉमन आ जाएगा, सो 6 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर, क्योंकि 6 बाहर आ गया तो ये बच गया। अब क्या 25 किसी का स्क्वायर होता है? यस, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला में आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a माइनस का b एंड a प्लस का b, सो 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सो इन दोनों में भी कॉमन लेना पड़ेगा कुछ। सो कॉमन क्या आ जाएगा हमारा 2, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 और यहाँ क्या बच जाएगा 25 ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब देखो इसको फॉर्मूला में लेके आते हैं 2, ये 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 5 जा 25 एंड x का स्क्वायर है x का स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, बीच में मल्टीप्लाई है, सो इन दोनों को हम एक साथ करके लिख सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला में आ गया, b के जगह हम क्या रखेंगे 5x, सो ये हो गया a माइनस बी, यानी कि 1 माइनस बी के जगह ये पूरा ही 5x आ जाएगा और फिर a प्लस बी, सो 1 प्लस बी के जगह पूरा 5x आ जाएगा, सो ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन में देखो क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से, दोनों में से 5 को कॉमन ले सकते हैं। सो 5 4 जा 20 और ये x का स्क्वायर है x का स्क्वायर एंड 5 9 जा 45। अब इसको फॉर्मूला में लाने का ट्राई करते हैं। सो 5 4 को क्या हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा देखो 5, ये क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला में आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो a के जगह क्या हो जाएगा 2x और b के जगह क्या हो जाएगा 3, सो हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो a माइनस बी, a के जगह क्या लिखेंगे 2x माइनस b 3 और a प्लस b, तो a के जगह क्या लिखेंगे 2x और प्लस प्लस और बी के जगह क्या लिखेंगे 3, सो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट उसी पैटर्न में बनेगा। ये हमारा पूरा ही क्या हो जाएगा a हो जाएगा और इसको इस c सिर्फ c पे स्क्वायर है तो हम इसको पहले इस पे भी स्क्वायर बनाते हैं। सो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, सो पहले इसको लिख लेते हैं 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 का स्क्वायर और c का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों को एक साथ करके लिख देते हैं। सो 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर। अब देखो ये पूरा ही हमारा हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, सो अगर देखें तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि a के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3a प्लस 5b, जहाँ a लिखते थे वहाँ ये पूरा बड़ा सा टर्म लिखेंगे और b के जगह क्या लिखेंगे 2c। सो फॉर्मूला वही है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो हम इसको क्या लिखेंगे सबसे पहले a माइनस b, यानी कि a के जगह क्या लिखेंगे 3a प्लस 5b माइनस b, b के जगह क्या लिखेंगे 2c, सो 2c। अब नेक्स्ट ब्रैकेट लगाते हैं a प्लस बी, फॉर्मूला में ये होता है a प्लस बी, सो a हमारा क्या हो जाएगा ये पूरा, सो 3a प्लस 5b और प्लस b के जगह क्या है 2c, सो प्लस 2c। अब इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा है, तीनों अलग अलग टर्म है, a है b है c है, सो हमारा ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो तो ये देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो इन दोनों को हम पहले उसी फॉर्मूले में कर देते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस का b एंड a प्लस का b, यही होता है इसका, है ना। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a माइनस b a प्लस b, और इन दोनों में से देखो ये माइनस a है माइनस b है, सो -1 हम कॉमन ले सकते हैं। तो -1 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये a प्लस b, है ना। यहाँ से भी माइनस निकल गया यहाँ से भी माइनस निकल गया, तो दोनों क्या हो गया प्लस प्लस में हो गया। अब देखो ये पूरा एक टर्म हो गया और ये पूरा एक टर्म, इन दोनों टर्म में अगर हम देखें तो a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं।
सो a प्लस बी को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ से a प्लस बी बाहर आ गया तो क्या बच गया, a माइनस बी। सो ये हो गया a माइनस का b। और ये देखो ये पूरा बाहर आ गया, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि दोनों टर्म से हम a प्लस बी को बाहर ले रहे हैं। अब देखो यहाँ से ये a प्लस बी बाहर आ गया तो क्या बच गया हमारा, सिर्फ माइनस का 1। अभी इस अंदर में ब्रैकेट को ओपन करके लिख देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस का 1। सो इसका हमारा फाइनली ये हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा।